सुबह सुबह अपने हार्ले पर बैठकर जा रहा हूँ मैं मेरी ही गाड़ी पिक करने के लिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई गाड़ी पिक करने कहाँ से? याद करो जरा पिछले एपिसोड के एंड में क्या हुआ था। क्या रफ्तार है, डैम बॉय। अबे रुक जा, अरे थम जा भाई, थम जा। ओह यप, उसी वजह से मेरी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी भाई, और रिपेयरिंग के लिए देनी पड़ी थी मुझे इस वाली वर्कशॉप पर। वैसे तो देखो जनरली गाड़ी जब भी डैमेज होती है मैं खुद ही रिपेयर कर लेता हूँ, बट ये बाइक क्यों गिर गई? पिछली बार इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी कि मुझे वर्कशॉप पे ही लाना पड़ा इस शॉप पर, यूरोपियन मोटर्स। एंड लुक्स लाइक कि मेरी गाड़ी पूरी की पूरी रिपेयर हो चुकी है। वेल तुम्हें एक बात बताऊं भाई, अब मेरे पास इतने अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं कि मेरा मन कर रहा है एक रोल्स रॉयस या फिर बुगाटी कुछ परचेज की जाए। कब तक ये पुरानी सी ऑडी में जिसका कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है, कितने सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं, ये चलाता रहूंगा मैं? खरीदेंगे एक बढ़िया सी शानदार सी गाड़ी, बट अभी नहीं दोस्तों। अभी मेरा गोल है एक घर खरीदना, जो कि पिछले एपिसोड में मैं देख कर आया था। बट प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं और ऑप्शंस दुनिया भर के हैं मेरे पास अभी। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, 1,23,23,136 डॉलर से जो घर था वो लगभग $1.5 करोड़ का था। सो अब मैं काफी आराम से उस घर को परचेज कर सकता हूँ। थोड़े से पैसे और चाहिए, प्रोबेबली कल तक हो जाएंगे। बट सवाल ये है कि क्या वही घर इस वक्त लॉस सैंटोस में सबसे बढ़िया घर है? जवाब है नहीं। लॉस सैंटोस में बहुत सारे घर है, और मैंने भी तुम लोगों से पिछली बार यही पूछा था कि मुझे और घर ट्राई करने चाहिए, देखने चाहिए, या फिर इस घर को फाइनल बोल देना चाहिए। और काफी सारे कमेंट्स आए थे, और मोस्टली कमेंट ये थे कि भाई नहीं, और घर देखने चाहिए, उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। सो यार आज हम लोग यही करने वाले हैं, घर देखेंगे। जो घर सबसे ज्यादा बेहतरीन, जिसकी लोकेशन सबसे ज्यादा बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल का लगेगा, उस घर को हम लोग फाइनल कर देंगे। सो अभी एक काम करते हैं, हम लोगों ने इधर के रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज तो देख ली, दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ के रियल एस्टेट ऑफिस चलते हैं और वहाँ की प्रॉपर्टीज देखते हैं। भाई क्या पता यहाँ से बेटर प्रॉपर्टी मिल जाए। रेगुलेटरी क्रैकडाउन, $2 लाख कट गया, कोई बात नहीं भाई, पैसा इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है वहाँ पर। हाँ तो मैं कह रहा था नए रियल एस्टेट ऑफिस चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे। वैसे तो देखो लॉस सैंटोस में 4, वैसे टेक्निकली लॉस सैंटोस नहीं, दिस इज लॉस एंजलिस, बिकॉज़ दिस इज GTA रियल। सो वैसे तो टेक्निकली 4 रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं लॉस एंजलिस में, जिसमें से फिलहाल मैंने पिछली बार सिर्फ एक को ही विजिट किया था, बट बाकी 2 जो हैं उनको विजिट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक पलीटो बे की तरफ है और वहां मुझे शिफ्ट होना नहीं है, और दूसरी जो रियल एस्टेट के जो ऑफिस है वो है सैंडी शोर्स की तरफ, वहां भी मुझे शिफ्ट नहीं होना है। सो मेरे पास ऑप्शन बचा बस 2, जिसमें से पिछली बार मैं देख कर आया था और दूसरे वाले की तरफ आज जा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है उनके पास मुझे प्रोवाइड करने के लिए। कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे भाई, काफी टाइम से मैं यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। आज जब नया घर, आज तो नहीं कर पाऊंगा मैं, कल जब हम लोग नया घर परचेज करेंगे डेफिनेटली कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। हुडी पहन के घूम रहा है फ्रैंकलिन कब से। कहाँ है ये रियल एस्टेट वालों का ऑफिस? कितने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। मेज बैंक बिल्डिंग, भाई GTA रियल में बिल्डिंग्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखो नॉर्मल जो GTA 5 है उसमें मेज बैंक बिल्डिंग के आजू बाजू भी कोई बिल्डिंग नहीं होती है उसके साइज की, बट GTA रियल में बहुत सारी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची है, बट अभी भी शायद मेज बैंक बिल्डिंग से तो ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं है। सो जिस रियल एस्टेट के ऑफिस आने वाले थे वो रियल एस्टेट का ऑफिस यहाँ पर है। ये वही ऑफिस है जहाँ से मैंने अपना घर, जिसमें करंटली फ्रैंकलिन रह रहा है, वो परचेज किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। चलो देखें जरा क्या ऑप्शंस हैं इन वालों के पास। आई होप बेटर हो। चलो भाई पहुंचा दो ऊपर, आई मीन फ्लैट में। हेलो, ओह ये रहा KW डाउनटाउन LA। पता नहीं मैं इसे जब भी पढ़ता हूँ KW डाउनटाउन वाला क्यों पढ़ता हूँ, वैसा ही लगता है भाई, बट यार डाउनटाउन LA। और यहाँ पर हमेशा बंदे बैठे ही रहते हैं, ऐसे ही होता है भाई, नॉर्मल रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाओगे, रियल एस्टेट एजेंट्स के पास, वहाँ बंदे बैठे मिलेंगे टाइम पास करते हुए। वेल सर जो भी हो आप, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या चल रहा है अभी? एक सेकेंड, ओके $3,71,000। मैंने इतने में ही खरीदी थी क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने हाँ इतने के अराउंड ही खरीदी थी। तो प्राइजेस तो बढ़े नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के। खैर इनके पास क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। $16 लाख, सो चीप। $17 लाख, सो चीप। $17.5 लाख, भाई कितने सस्ती प्रॉपर्टीज है इस बंदे के पास। $47 लाख का ये पेंट हाउस। ओह नो, ये $2 लाख का घर क्यों दिखा रहे हैं मुझे? $20 लाख का ये अपार्टमेंट,
भाई तेरे पास कोई बढ़िया रिच मेंशन नहीं है क्या? ये सस्ते सस्ते $6.5 लाख का ये घर है भाई, ये $12 लाख का है, ये 5 कितने सस्ते घर दिखा रहा है ये ब्रो। थोड़े थोड़े पैसे खर्च करवा यार मेरे से, क्या कर रहे तू? ये $3.1 मिलियन का है। डैम, भले ये घर तुम्हें लग रहा हो कि काफी छोटा हो बट सी फेसिंग हाउस है भाई। नहीं 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 भाई, मजा नहीं आ रहा। बढ़िया सा यार कोई दिल खुश कर दे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है भाई साहब। क्या है ये? क्या ही बोलूं मैं दोस्तों, वेरी बैड एंड वेरी सैड, क्योंकि मेरी औकात को मैच कर सके ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। बट एक प्रॉपर्टी है जो ज्यादा महंगी तो नहीं है बट इंटरेस्टेड हूँ मैं, एंड ये वाली है वो प्रॉपर्टी। इसका एक टूर रिक्वेस्ट करते हैं। देखो $3.1 मिलियन की है। पिछली जो प्रॉपर्टी देखने गया था मैं उससे 5 गुना सस्ती, बट मैं इस प्रॉपर्टी को देखने में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ब्रो सी फेसिंग प्रॉपर्टी है यार, देखना तो बनता है। चलो देख के आते हैं इंटीरियर वगैरह कैसा है। चलते हैं फटाफट से नीचे, लेट्स गो। कंपटीटर फट गया, हार गया और उसकी वजह से $3,69,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। मैं लिटरली ऑफिस गया भी नहीं हूँ और $3.5 लाख ऐसे ही आ गया मेरे पास। ऐसे ही होता है भाई रिच लोगों के साथ, वो लोग ज्यादा कुछ काम करते भी नहीं फिर भी अमीर होते ही रहते हैं। वो लोग अगर सोते भी रहे तो भी रिच होते रहेंगे क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। जैसे कि इस वक्त मेरा हाल है, लिटरली वो $12 मिलियन अपने आप बढ़ रहे हैं बिना कुछ किए हुए। खैर मैं चला बीच की तरफ, वो सी व्यू वाला अपार्टमेंट देखने के लिए। $3.1 मिलियन की प्रॉपर्टी अच्छा है, देखना बनता है। रास्ते में एक बर्गर किंग दिखा है। अब बर्गर किंग दिखा है और फ्रैंकलिन का पेट खाली है, आधा हो रखा है भाई, खाना तो बनता है ऑब्वियसली। ओ ब्रो, लैम्बोर्गिनी क्या चमका रहा है कोई नमूना। डैम, क्या ब्यूटीफुल लग रही है भाई, शानदार लग रही है, आई लाइक इट। खैर छोड़ो उसे, बर्गर किंग के अंदर चलते हैं और फूड ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, खाना मिलेगा मुझे? क्या क्या है आप लोगों के पास? बर्गर किंग का मेन्यू दिखाओ। फ्रेंच फ्राइज, वूपर, बेकन किंग, चिकन किंग। फ्रेंच फ्राइज से शुरुआत की जाए, थैंक यू। ओके, बहुत ही छोटा बकेट है भाई तुम्हारा तो कोई बात नहीं। ओके, पता नहीं टेस्ट का बट हम लोग कह सकते हैं कि शायद फ्रैंकलिन एंजॉय कर रहा है और मे बी नॉट। वूपर मेन्यू यूज नाउ। ला भाई, ओ तेरी, बस बर्गर ही मिला इसमें मुझे, पेट भर तो रहा है लौंडे का। लेकिन जब यहाँ पर आया ही हूँ तो जरा फ्रैंकलिन का पेट फुल ही कर दिया जाए। वूपर बर्गर यूज नाउ, थैंक यू वेरी मच। भाई देखो टेस्टी देखने में तो लग रहा है, बाकी तो पता नहीं। ये क्या है? ये क्या चिकन नगेट क्या खरीद लिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता है। कितना बर्गर ठूसेगा, पेट फुल है दोस्तों और इतना काफी है। अरे सर कितना खा के मानोगे आप अकेले ही? बंदे ऑर्डर कर रहे हैं लार्ज पेप्सी बर्गर। ओ इन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, इसने बस कोक ऑर्डर की है, इसने भी कुछ भी नहीं। भाई साहब कोई कोई तो ऐसा लग रहा है कि जन्मों का भूखा है और कोई कोई बस टाइम पास कर रहा है। जैसे कि ये कुछ ऑर्डर नहीं करेगा, ये 1 घंटे तक यहाँ बैठ कर मस्त एसी की हवा खाएगा और फिर चुपचाप निकल लेगा। वेल मेरी कंपनी की कोई कैंपेन सक्सेसफुल हुई, वायरल हुई, जिसकी वजह से $2 लाख और मिल गए। बताओ, मैं अभी तक ऑफिस गया भी नहीं हूँ एंड आई एम अर्निंग मनी थ्रू इट बिना गए। ऑफिस तो चालू हो गया होगा वैसे, कितने बज रहे हैं? ओह 9:30 बज रहे हैं। ऑफिस नहीं, मैं थोड़ा लेट हूँ ऑफिस के लिए, बट चलेंगे यार, ऑफिस तो रोज ही जाना होता है। अभी फिलहाल जो घर देखने के लिए जा रहा हूँ मैं, उसको एक बार विजिट कर लिया जाए। ऑफिस तो फिर जाना ही है। कहाँ गया वो घर? सी फेसिंग अपार्टमेंट, सी फेसिंग वाला घर। तो जो अपार्टमेंट है $3.1 मिलियन का, वो इसी लाइन में है और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो वो अपार्टमेंट है ये वाला। यप, दिस वन राइट हियर। एक ब्यूटीफुल सा गैराज है और गैराज से ही एंट्री है क्या? लुक्स लाइक कि यस। ब्रो ये कैसा घर है? घर का मेन डोर ओपन नहीं होगा, पहले गैराज ओपन होगा। हाँ यही वाला घर फॉर सेल है, ये देखो KW वालों के पास। पीछे से चलते हैं, आई मीन साइड से। और वो कहाँ है? मुझे दिखाने के लिए कोई बंदा नहीं है? अरे यार जनरली तो बंदे होते हैं यार जो प्रॉपर्टी विजिट करवाते हैं, यहाँ तो कोई ना है। व्हाट इज दिस? ऊपर की तरफ चलते हैं यार। पहला घर है जिसमें मुझे कोई बंदा नहीं मिला है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, जो कि मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हाँ नॉर्मल सी है प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ ग्रैंड या लग्जूरियस तो नहीं है। ऊपर चलो, इंटीरियर ठीक ही है। हाँ ये रहा बंदा। हेलो सर, प्रॉपर्टी देखने आया हूँ मैं। वैसे तो मेरे पास अब भी इतने पैसे कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर लूँ, बट मुझे करनी नहीं है। भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे कंजस्टेड सी फीलिंग है, ज्यादा बड़ी स्पेस नहीं है ना इसलिए। हाँ लेकिन $3.1 मिलियन
$100 में मैं और क्या ही एक्सपेक्ट करूं। सो दिस इज द बेडरूम विद दैट ब्यूटीफुल ओशन व्यू जिसके लिए इतने पैसे लग रहे हैं, वरना घर ये ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा घर है उससे ज्यादा बड़ा थोड़ी ना ये, बट यहाँ पर जो सी व्यू है उसके पैसे लग रहे हैं ऑब्वियसली। खैर ऊपर चलो भाई, कितने फ्लोर्स हैं इसमें? भाई सच में कुछ ज्यादा फ्लोर्स है। ओ जिम, आई लाइक दैट। और ये रूफ टॉप पार्टीज के लिए ब्यूटीफुल रूफ। ब्रो ये सही है यार, मस्त रूफ टॉप पार्टीज हो सकती हैं यहाँ पर, क्या बात है। ओ ब्रो व्यू, आई मीन देखो घर भले ही थोड़ा कंजेस्टेड फीलिंग वाला है, लेकिन सोचो जरा बंदा यहाँ छत पे आए और उसकी सारी टेंशन ही दूर हो जाए, मजा ही आ जाएगा। वेल $16,000 हमें फिर मिल गया एक्स्ट्रा, मजा ही आ जाएगा भाई। व्यू ही इतना कमाल का है, सामने क्रूज है, उधर भी क्रूज। ओ वेट, कितने क्रूजेज है इस शहर में। ब्रो घर बढ़िया है ये, बट फिर भी यार छोटा है ये। अब छोटा तो है। ओ तेरी, फुल ऑन म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए एक रूम। मैं यहाँ पर एक म्यूजिकल आर्टिस्ट बन सकता हूँ, डीजे बन के गाने बजा सकता हूँ भाई। खरीद लेंगे इसे भी। $3.1 मिलियन का ही तो है। ठीक है, पहले वो 1.5 करोड़ वाला ही फाइनल करते हैं यार। मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कोई घर मुझे इस वक्त मिल सकता है पूरे लॉस एंजलिस में। सो आई वुड लाइक टू गो विद दैट। उसके बाद इसे भी साइड में परचेज कर लेंगे। खुल जाओ गैराज, चल मेरी गाड़ी। निकलते हैं यहाँ से ऑफिस की तरफ। सुबह से ऑफिस गया नहीं हूँ मैं भाई, फटाफट लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। 10:30 बज गए हैं। ऑफिस पहुँचने में बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स कभी लेट नहीं होते, वो लोग हमेशा टाइम पर आते हैं। लॉन्डो बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। बाइक को पार्क किया जाए यहाँ पर। ऑफिस में क्या सीन चालू है भाई? काम हो रहा है बढ़िया, लॉन्डो बढ़िया काम हो रहा है। पता नहीं भाई, ये तो सारे बिल्कुल चुपचाप अपनी गन पकड़ के खड़े रहते हैं। सर काम हो रहा है बढ़िया? हो ही रहा होगा। एम्प्लॉय खुश मेरे आने की वजह से, एम्प्लॉयज लगे ही पड़े हैं भाई। बहुत ही बढ़िया, करो काम करो, बॉस आया इस पर ध्यान मत दो, काम होते रहना चाहिए। करते रहो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तुम्हें। सो जरा देखते हैं कंपनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। ओके यहाँ चलते हैं एंड कंपनी के हिसाब किताब की बात की जाए। अरे बर्गर क्यों शुरू कर देता हूँ मैं खाना। डेली की इनकम अभी है अराउंड $5.8 मिलियन, नॉट अ बैड थिंग। कंपनी की इमेज अभी 100%, हमें चैरिटी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की इमेज ऑलरेडी 100% है। वर्कफोर्स में हमारे पास इस वक्त 26 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। टोटल 60 का वर्कफोर्स है। $60,000 की डेली की सैलरी जा रही है उनकी। ओके इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर स्टेटस 99% है। और भाई कंपनी के एम्प्लॉयज में लड़ाई हो गई, छोटी छोटी बात पे लड़ते रहते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। सर्वर लेवल अभी 7 है और सर्वर स्टेटस 99%। इम्प्रूव करेंगे इसे, बट अभी जरूरत नहीं है। और सिक्योरिटी में हायर सिक्योरिटी ऑलरेडी हायर्ड है। अब ऑलरेडी हायर्ड है ओके। और मैंने गलती से उन्हें फायर कर दिया और फिर हायर कर लिया। सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पेट भरा हुआ है फ्रैंकलिन का, नींद बढ़िया आई है इसे, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ। क्या बढ़िया, क्या शानदार, क्या जानदार कंपनी चला रहा हूं मैं। मैडम किसे घूर रही हो आप? काम करो अपना। इधर ही घूर रही है। अरे टकले कर रहे भाई, कर ले, मुझे मत घूर। 12 मिलियन 15 मिलियन चाहिए उस घर को परचेज करने के लिए। बारिश वाला मौसम हो रखा है। ठीक है वेट करते हैं शाम होने का, फिर घर चलेंगे, पैसे आएंगे और कल मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं उस घर को परचेज कर सकूं। काफी टाइम बीत चुका है। अरे यार ये एम्प्लॉय लड़ना कब बंद करेंगे? 4 बज चुके हैं, 1 घंटा बचा ऑफिस बंद होने में। तब तक मैं आ गया छत पे थोड़ा व्यू एंजॉय करने के लिए। एंड बिलीव मी बहुत ही प्यारा व्यू है। सामने BMW का शोरूम है। लैम्बोर्गिनी का शोरूम नहीं मिला यार मुझे। मैंने लैम्बोर्गिनी आज देखी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कहीं इस पूरे शहर में लैम्बोर्गिनी का शोरूम देखा है। मुझे बताऊं क्या करना पड़ेगा? मुझे एक दिन अपनी बाइक उठानी पड़ेगी और इस लॉस एंजलिस के हर सड़क पे लिटरली भाई चक्कर मारने पड़ेंगे। लैम्बोर्गिनी और बुगाटी के शोरूम ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं मिलने वाला। मैं अगर इंटरनेट पर जाकर देखूं तो शायद मुझे कुछ मिल सकता है। शोरूम, ये तो स्टॉक मार्केट आ गया। बाइसिकल नहीं यार, लैम्बोर्गिनी नहीं है। इस पे वही वाली मोस्टली चीजें हैं जो GTA की हैं, नॉट GTA रियल की। न कुछ भी नहीं है। व्हाट द हेल, मैं मिलिट्री व्हीकल्स भी खरीद सकता हूँ। डैम ओके, टैंक $30 लाख का, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। खैर शाम हो चुकी है, ऑफिस बस थोड़ी ही देर में बंद होने वाला है। और इतना धुआं क्यों आ रहा है? ये आग वाग लगी है क्या कहीं? पता नहीं भाई, बट अचानक से कुछ ज्यादा ही धुआं आ रहा है। और ये
कटे पैसे $60,000 सिक्योरिटी के, $2,500 नहीं $60,000 सैलरी के, $2,500 सिक्योरिटी के, और मैं चला घर की तरफ। गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। चलो भाई मजा आ गया। कल फाइनली वो दिन है जब $15 मिलियन का वो घर मेरा होगा, मेरा, सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन क्लिंटन का। मजा आने वाला है दोस्तों। नए कपड़े खरीद कर चलेंगे, अपने उस घर में एंट्री लेंगे। जरूरी सामान भी मुझे पैक करना, लेकिन क्या ही जरूरी सामान है मेरा उस पुराने घर में। वैसे घर पुराना नहीं है, अभी मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ है उस घर को लिए हुए, और यहाँ पर मैं फिर शिफ्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, फिर से बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं उस $15 मिलियन के घर से भी शिफ्ट करूंगा। यप, यू नेवर नो। वेलकम बैक। रात हो चुकी है, काफी ब्यूटीफुल। वैसे तो GTA 5 में रात को उतना कुछ खास फील नहीं होता है, लेकिन GTA रियल में भाई रात भी काफी ब्यूटीफुल लगती है। एक तो भाई वो वेगोस गैंग वालों ने पिछली बार 2 बार अटैक कर दिया, उसकी अलग टेंशन है। अभी तक फिलहाल कोई अटैक हुआ नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कम टेंशन में हूँ फिलहाल। बट कब अटैक हो जाए यू नेवर नो, कभी भी हो सकता है। तैयार रहना पड़ेगा हर मौके के लिए। खैर अभी तो है सोने का टाइम, दैट्स व्हाई गुड नाइट एवरीबॉडी। सोते हैं 8 घंटे के लिए, मिलते हैं कल सुबह पैसों के साथ $15 मिलियन। यप, सुबह हो चुकी है। $5.8 मिलियन मेरे बैंक बैलेंस के अंदर जुड़ चुके हैं, और मेरे पास है टोटल इस वक्त $18 मिलियन। बिल्कुल सही देखा तुम लोगों ने, $18 मिलियन भाई। मजा आ गया। पहले देख लूं मैं, वेगोस गैंग नहीं है, चलो चल सकते हैं बाहर। $18 मिलियन सुबह 5 बजे ही जग गया क्या मैं? अब 6 बजे है। थोड़ी सी जॉगिंग, उसके बाद नए कपड़े, और फिर ब्रांड न्यू हाउस। चलो क्या बात है भाई। मैं यहाँ आया था लॉस एंजलिस में एक बैग लेके। क्यों भाई किटी? ओ कितनी ब्यूटीफुल कैट है ब्रो, और कितने खाते पीते घर की कैट है ये। इंसान खा के लगता है ये तो। हेलो किटी, हेलो हेलो किटी, हेलो किटी। फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है ये, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, छोड़ो। सो मैं ये कह रहा था भाई कि मैं इस लॉस एंजलिस में जब आया था क्या ही था मेरे पास, और अभी $18 मिलियन है। दैट्स हाउ फास्ट द लाइफ चेंजेस। क्यों मैडम, हटो साइड में, भाग गई। चलो भाई बहुत हो गई जॉगिंग, टाइम है यहाँ से निकलने का। गाड़ी की छत को डाउन किया जाए और यहाँ से निकला जाए किसी शॉप पर, कुछ कपड़े खरीदे जाएं, कुछ बेहतरीन कपड़े जो कि $15 मिलियन के घर में रहने वाला बंदा पहनता हो। है कुछ ऐसे महंगे वाले कपड़े हैं क्या? आ जाओ जरा चेकआउट करते हैं। मैंने अभी तक इस पूरे गेम में सूट नहीं पहना है GTA रियल में। मैं यहाँ पर हुडीज या फिर ऐसे अतरंगी सतरंगी कपड़े ही पहन रहा हूँ भाई। आज चल के सूट परचेज करते हैं, एक ब्यूटीफुल ओरिजिनल OG सूट जो कि मुझे सूट करे, क्योंकि तेनू मैनू यहाँ एक कपड़ों की दुकान है। एग्जैक्टली कहाँ है ये तो मुझे खुद नहीं पता है, बट है इधर ही कहीं, इधर ही किसी गली में। इस गली में प्राडा, लेकिन ओपन नहीं है, प्रोबेबली ये नहीं, बंद पड़ा है इस वक्त। अब तो फिर शॉप ही क्यों है जब खोलनी नहीं है? इस वाली गली में देख लेते हैं, यहाँ पर सेलिन पेरिस। चलो इस वाली शॉप में चलते हैं और कपड़े खरीदते हैं। एक्सक्यूज मी एवरीवन, चलो अंदर। सूट चाहिए मुझे, सूट परफेक्ट मैचिंग, मेरी पर्सनैलिटी को मैच करे ऐसा सूट। यार ये तो नॉर्मल GTA में भी मिलता है, कोई अलग डिफरेंट सूट नहीं है इनके पास। फिर वही बात, नहीं भाई नहीं है ही नहीं, कोई डिफरेंट है ही नहीं। मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, दूसरे नहीं खरीदना सूट। ये कपड़े कुछ अलग मिले हैं। मैं इसमें सुपर हीरो क्यों लग रहा हूँ यार? क्रिश की कॉस्ट्यूम पहन लिया मैंने, ऐसा कुछ लग रहा है। बट क्या करूँ यार, डिफरेंट मुझे कुछ दिखा ही नहीं, ना कुछ मिला। यही डिफरेंट दिखा और यही डिफरेंट मिला। चलो ठीक है, वैसे भी गुच्ची के कपड़े हैं, गुच्ची के सूट ही कर रहे हैं। सूट तो सूट किया नहीं, यही ठीक है। बट काफी लेंथ लंबी चौड़ी है भाई, ये देखो घुटनों तक जा रहे हैं ये कपड़े, इतने लंबे हैं। कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाइफ। खैर जो हमें घर परचेज करने जाना है वो पहले हमें रियल स्टेट जाकर बात करनी पड़ेगी, और फिर हम लोग यहाँ आ सकते हैं। रियल स्टेट का ऑफिस, धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं तो गाड़ी अपनी। ये होटल है, शायद आऊंगा कभी मैं। मेरा गोल बताऊं क्या है? लॉस एंजलिस के सारे होटल्स में एक एक रात के लिए रुकना, ये देखना कि किस होटल का इंटीरियर या फिर जो भी है, कौन सा होटल सबसे बेस्ट है। रियल स्टेट वालों, $15 मिलियन की वो प्रॉपर्टी मैं परचेज करना चाहता हूँ। अरे यार पहले उनको मना करके
के आना पड़ेगा जहाँ मैं कल घर देखने गया था। चलो भाई, कर दिया मैंने इन लोगों को मना। अब फाइनली वो $15 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। इस गेम का रूल है भाई, तुम लोग कई सारी प्रॉपर्टीज एक साथ नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को लटका के छोड़ दिया और दूसरे वाले की प्रॉपर्टी परचेज कर ली। नहीं, कंफर्म करके चलते रहना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रॉपर्टी कल देखी थी, मना नहीं किया था मैंने उस बंदे को, आज आके मना कर दिया और अब मैं जाकर वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ $15 मिलियन वाली। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है भाई। ओके, कैंपेन कुछ तो हुई है सक्सेस, उसके पैसे मिल गए। वैसे अभी रेगुलेटरी क्रैकडाउन हुआ था जब मैं उस बंदे से बात करने गया था, उस वक्त थोड़े पैसे कटे थे मेरे। सर, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी दिखाओ, क्या है आपके पास? सर दिखाओ। बंदा ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा मुझे। ओके, अब भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरे पास पैसे है फिर भी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस क्यों नहीं दे रही है नमूने। ओह फाइनली आई गॉट द ऑप्शंस। लगता है मेरे पैसे देख के डर गए ये लोग। कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई? ये सबसे महंगी प्रॉपर्टी है इस बंदे के पास, इस रियल एस्टेट एजेंट के पास। पहले उतने पैसे तो नहीं है, बट हाँ ये वाली प्रॉपर्टी जो पिछली बार देखने गया था $15 मिलियन की, इसे डायरेक्टली परचेज करने वाला हूँ मैं। इसमें देखो क्या क्या है। एक तो लग्जरी रेजिडेंस है, ये इलाका जो है बेवर्ली हिल्स है, जो कि लॉस सैंटोस का सबसे एकदम पॉश एरिया कह सकते हो तुम लोग। इसमें 3 लेवल का है भाई, 3 मंजिल का ये पूरा घर। बेडरूम्स 2 है, बाथरूम 2 है, प्लस एक सोना है। पार्किंग के लिए 8 गाड़ियों का स्पेस है, गैराज है, व्हीकल सेव है, पूल है, बार है, गार्डनर है। प्लॉट का साइज है 13,500 स्क्वायर फीट। लिवेबल एरिया है 4,500 स्क्वायर फीट। प्राइस पड़ा है इसका $3,500 पर स्क्वायर फीट। रेंटल यहाँ पर अगर मैं मैं रेंट पे भी दे सकता हूँ घर। यहाँ से रेंटल वैल्यू जो मुझे मिलेगी महीने की $60,000 का तो रेंट है इसका ब्रो। और प्राइस है ये, वैसे रेंट कम नहीं है प्राइस के हिसाब से। प्राइस ऑलमोस्ट 150 करोड़ है और रेंट 60 लाख महीने का। बट ठीक है, चलो जो भी है, इससे किया जाए परचेज। ये घर हुआ मेरा। फिर भी अभी मेरे पास $3.4 मिलियन है। मैं चाहूँ तो अभी वो सी फेसिंग वाला भी घर खरीद सकता हूँ, बट नहीं, अभी के लिए फिलहाल रहने देते हैं। चलते हैं अपने ब्रांड न्यू घर की तरफ। लेट्स गो बडी फ्रैंकलिन। वो घर मेरा है दोस्तों, मेरा। यप, मजा ही आ गया। यहीं पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है, हमें कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जो मेरा पिछला घर है वो तो अब खाली हो गया, तो उसे रेंट पर दे सकते हैं हम लोग। सोचेंगे रेंट पर देने के बारे में। अभी तो फिलहाल अपनी नई प्रॉपर्टी पर एक विजिट तो बनता है भाई। ब्रांड न्यू लॉन्डे क्या कर रहा है बीच सड़क पे? ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी। वेल, अगला दिन हो चुका है यार, और मैं लिटरली मैं आज फिर से नहीं गया ऑफिस सुबह से। कोई बात नहीं, आज ऑफिस की छुट्टी मेरे लिए। बाकी वर्कर्स और एम्प्लॉयज तो आएंगे ही। बॉस के लिए छुट्टी आज की। काम करो भाई अकेले तुम लोग। आई नो उनका थोड़ा मूड तो खराब होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जाता हूँ तो मूड बढ़िया हो जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा तो थोड़ा उनका मूड खराब होगा, बट चलता है, एक आध दिन के लिए चलता है। और ये है मेरा ब्रांड न्यू हाउस। ये वाला ब्रो, क्या गदर ही घर लिया है मैंने, $15 मिलियन का। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की भाई इस शहर में और अच्छे घर, बट क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा घर पूरे शहर में इस वक्त नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। धीरे धीरे बजट बढ़ेगा, जरूर परचेज करेंगे, बट अभी इससे बढ़िया घर नहीं मिल सकता है। ब्रो क्या घर है ये फ्रंट है भाई, फ्रंट कुछ ऐसा है इस घर का। व्हाइट हाउस लग रहा है ये तो मुझे। कितना लेजेंडरी है ये, सच में लेजेंडरी। यहाँ से एंट्री क्या आज अलग फीलिंग है। देखो पिछली बार जब मैं आया था, जब इस घर को सिर्फ देखने के लिए आया था मैं, तब अलग फीलिंग थी। आज जब आया हूँ तो अलग फीलिंग है। लग रहा है कि हाँ ये मेरा घर है। म्यूजिक बजा सकता हूँ, बजाऊं क्या? ओके बजा दिया मैंने। ओहो मस्त गाने, बंद करो। क्या ऊपर चलते हैं जरा। ये रही सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ भी देख रहे हो तुम लोग, ऐसी सीढ़ी मैंने आज तक नहीं देखी है इस पूरे लॉस सैंटोस में। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेयर्स यहाँ पर। ओ एक्सरसाइज करने के बारे में तो मैं भूल ही गया। दौड़ना शुरू करें, जिम कर सकता हूँ मैं इस घर में। लेट्स गो रनिंग। दौड़ो दौड़ो तरीके से दौड़ो। वैसे और कुछ एक्सरसाइज के ऑप्शंस नहीं है, बट हाँ ये रनिंग का है, ये अच्छी बात है। कितना दौड़ूं मैं, पर फ्रैंकलिन इतना काफी है ब्रो। बस ठीक है यार, इतना ज्यादा मत दौड़ लौंडे, हालत खराब हो जाएगी। आई गेस दैट्स इनफ। रुकते हैं अब। नाइस। सो नाउ दिस इज माई ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज माई ब्यूटीफुल बेडरूम। मैं यहाँ पर सो सकता हूँ बिंदास। हाँ अब नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो है सिक्योरिटी हायर करना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे पीछे वेगॉस गैंग वाले पड़े हैं। $4 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, बताओ ये कॉम्पिटिटर फट गया। सो मुझे सिक्योरिटी गार्ड हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी दिन आके रैंडमली वेगॉस गैंग वाले मेरी खोपड़ी ना चटका दे, इसका मुझे अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक बेडरूम तो मैंने देख लिया, दूसरा वाला
कहाँ है? ये तो बालकनी है। भाई दूसरा वाला बेडरूम कहाँ है? ये है क्या? नहीं, ये तो अपना गेमिंग रूम था मस्त वाला। आई गेस दूसरा बेडरूम नीचे है प्रोबेबली। चलो, नहीं दूसरा बेडरूम शायद बेसमेंट में है। यहाँ तो कोई सा भी नहीं। ओह शिट, व्हाट? अच्छा हाँ, इधर कहाँ फेंसिंग है? अबे सीढ़ी के इस साइड तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से तो मैं गिर ही सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से उतरना पड़ेगा। दिस इज माई ब्यूटीफुल बार। यहाँ से मैं लिकर कॉकटेल्स वगैरह बना सकता हूँ। ब्रांडी, जिन, मार्टिनी, ब्रांडी ओल्ड फैशन। ओहो, इफेक्ट तो नहीं आएगा कुछ? कभी कभी आ जाता है, नशे में हो जाता है फ्रैंकलिन। नहीं, इससे फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज गुड। देखूं जरा फिर से। वेल, इससे हैंगओवर नहीं है। ठीक है, दैट इज गुड। पियानो बजा सकता हूँ मैं बैठ के? नहीं बजा सकता। नीचे एक रूम है। सो टोटल 2 ही बेडरूम है, जबकि घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर भी इस घर में 2 ही बेडरूम है। ये है दूसरा वाला। यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सो सकता हूँ। एंड दिस इज बाथरूम। बाथरूम कितने बड़े बड़े भाई। यहाँ बाथटब है, ऊपर वाले में बाथटब नहीं था। और ये सोना वाला रूम कहाँ गया? वो भी बेसमेंट में ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। किचन भी बेसमेंट में ही है। इस सोना वाला जो रूम है इधर है शायद। यप, ये रहा सोना वाला रूम। ठीक है, सो दिस इज माय ब्रांड न्यू हाउस। कैसा लगा दोस्तों? इस जगह से क्या क्या चीजें पास में हैं, आ जाओ वो देख लेते हैं। पहले तो बाहर चलो। देखो गार्डनर वगैरह अपना काम कर रहा है। भाई लॉन्डो, काम करते रहो, काम बढ़िया करोगे सैलरी बढ़ा दी जाएगी। एक फाउंटेन लिटरली मेरे घर के अंदर। स्विमिंग पूल में एक डाइव तो मारी जाए। ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं मैंने? मेरे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन है, ये क्या कपड़े पहन के घूम रहा है। लेट्स जंप राइट इनटू इट। ये कैसी जंप और कैसी डाइव थी। ठीक है, हो गया जो भी है। वैसे मैं जिस बिजनेस से इतने पैसे अर्न कर रहा हूँ वो मैंने $1 मिलियन में खरीदा था, और वो बिजनेस क्या मस्त प्रॉफिट जनरेट कर रहा है मेरे लिए। अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से। बैठो भाई गाड़ी में, चलो। ओ आराम से आराम से आराम से आराम से। मेरी गाड़ी के पिछवाड़े की बैंड बज गई। कुछ ज्यादा ही तेज भगा दी। सो आजू बाजू अगर बात की जाए तो पास में ही, बहुत पास में ही अपना ऑफिस है। सच में बहुत पास में है। और बहुत पास में ही जिम भी है। मेरे पिछले वाले घर से ये चीज़ें बहुत दूर थी, स्पेशली मेरा ऑफिस। बट अब मेरा ऑफिस काफ़ी पास में है। बैंक, ओके, बैंक भी ओपन करने का सोचा था मैंने, बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उससे प्रॉफिट क्या होगा। खैर ऑफिस चलते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं, मेरी गाड़ी की भी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। आजकल ऑफिस में लूटपाट नहीं हो रही भाई, गार्ड्स जब से हायर किए हैं। वरना पहले याद है मुझे गन लेके दौड़ते रहना पड़ता था। अब देखो कुछ ऐसा लफड़ा नहीं है। आगे मैं लॉन्डो, दुखी थे तुम लोग। काम करो, बढ़िया वाला काम करो। चलो, मूड ठीक हुआ इनका मेरे आने की वजह से। यहाँ भी एक रूम है, इसमें कम ही आता जाता हूँ मैं। ये शायद मीटिंग वगैरह के लिए है, जो भी है। ऑफिस के बंद होने का टाइम हो चुका है। लेट आया था यार, मैं क्या करूं। 5 बज चुके हैं, सैलरी कट हो चुकी है $60,000, और गार्ड्स की भी सैलरी कट हो चुकी है। बढ़िया, मैं लिटरली आया और अभी जा रहा हूँ। ये कितनी सी देर के लिए आया था मैं ऑफिस। चलो अपने नए घर में, पुराने वाले घर में नहीं, पुराने घर से कुछ सामान तो लाया नहीं मैं यार। नए घर में डायरेक्ट भी आ गया, बाद में शिफ्टिंग कर लेंगे। वैसे माहौल देखो यार, माहौल पूरा बारिश वाला हो रखा है इस वक्त। सच में बारिश शुरू भी हो गई है। मेरा इस गेम के अंदर अल्टीमेट गोल पता है क्या है? इस रिचमैन होटल को परचेज करना। अब वो दिन पता नहीं कब आएगा। वो दिन आज हो सकता है, वेल आज तो नहीं हो सकता है, $3.7 मिलियन में तो नहीं आएगा, बट कभी ना कभी तो वो दिन आएगा दोस्तों, जिस दिन मैं इस रिचमैन होटल को परचेज करूंगा। और सीरियसली ये पूरा होटल मेरा होगा। हाँ, लेकिन पता नहीं कितने का होगा ये। मे बी $1 बिलियन, मे बी उससे भी ज़्यादा। अभी तो फिलहाल हम लोग $1 मिलियन पर ही हैं, $3.7 मिलियन पर। बट खरीदूंगा ज़रूर बेटा तुझे मैं। वेल, मेरा घर ये रहा, और क्या खूबसूरत बारिश हो रही है यार। बारिश का भी देखो अपना एक अलग ही मज़ा है, जब इतना ब्यूटीफुल सा और बढ़िया सा घर हो। ऐसे घर की बालकनी से बारिश के नज़ारे लेने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। ये देखो गैराज का डोर, वरना नॉर्मल GTA में उसका गैराज खुलता नहीं है फ्रैंकलिन के ढंग से, कभी सेंसर काम नहीं करते। बट यहाँ पर $15 मिलियन के घर का गैराज का डोर देख रहे हो तुम लोग। एंट्री लेते हैं यहाँ से। ओ भाई, बाहर से आवाज आ रही है बारिश की हल्की हल्की। क्या बात है ब्रो। ओ बिजली कड़कने की आवाज। बालकनी में चलते हैं। कहाँ है मेरी बालकनी? कहाँ है? वेयर इज माई बालकनी?